आज हमारा इसका लास्ट केस है, वो क्या है बेटा, इधर देखिए। कंपनी ने शेयर इशू किए 1000। कितने शेयर इशू किए? 1000। 1000 पर शेयर प्राइस कितनी है? 10 रुपए। रुपीज 10। और एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई है वो हुई है 800। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 800। 800। यानी जितनी कंपनी ने शेयर ऑफर किए हैं उसके मुकाबले में भी कम एप्लीकेशन आई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर कंपनी नहीं हो, मार्केट के अंदर उसको कोई जानता ना हो, तो फिर ऐसे केस में लोग कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, लोग कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो वो कहते हैं यार रिस्क है। तो कितने शेयर इशू किए कंपनी ने? 1000। पर शेयर प्राइस कितनी थी? 10 रुपए। 10 रुपए। और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 800। सबसे पहले बेटा शेयर इशू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर इशू करने की एंट्री होगी। शेयर इशू करने की कोई एंट्री नहीं होती बेटा। शेयर इशू करने की कोई एंट्री नहीं होती। शेयर इशू करने की कोई एंट्री नहीं होती। होते हैं उस वक्त कोई एंट्री पास नहीं होती। उसके बाद सेकंड नंबर पे रिसीविंग एप्लीकेशन की स्टेज पे बेटा क्या एंट्री पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कितनी एप्लीकेशन आई? 800। तो हम पहली एंट्री 800 से ही करेंगे। 800 एप्लीकेशन आई हैं, हर एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए। तो कितने पैसे आए हैं? 8000। ठीक हो गया। और इसकी रिलेशन क्या आएगी? शेयर्स एप्लीकेशंस या एप्लीकेशन फॉर शेयर्स रिसीव। एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स रिसीव। अच्छा, कल वाले केस में क्या था? 1200 एप्लीकेशन आ गई थी, हमने सिर्फ 1000 को एंटरटेन करना था तो हमने पैराडील करा। यहाँ तो पहले ही काम आई है, यहाँ तो पहले ही काम आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको शेयर देके फारग करेंगे। इन्हें क्या करेंगे? शेयर देके फारग करेंगे। अलॉटमेंट करके फारग करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल। हमारे पास 800 आई है और उन्हीं को हम इशू कर देंगे 8000। ठीक है। और यहाँ पे रिलेशन क्या आएगी? शेयर्स allotted to the applicants। allotted to the Applicants। shares allotted to the applicants। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नो सर। अब यहाँ पे कल मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर याद हो, कि कंपनीज एक्ट ये कहता है कंपनी जितने शेयर इशू करेगी उतने शेयर्स अलॉट भी करेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब ज्यादा का हल तो हमारे पास होता है, ज्यादा का हल तो हमारे पास होता है कि हम बाकियों को पैसे रिफंड कर देते हैं, वापस कर देते हैं। कम का क्या हल होगा हमारे पास? कम का ये हल होता है कि हमने पहले ही बैंकों से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा होता है, कंपनियों से मुआहदे करके रखे होते हैं। इन्हें कहते हैं अंडर राइटर्स। इन्हें क्या कहते हैं? अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे इस शॉर्टफॉल को, इस कमी को पूरा करते हैं। हमारे जो शेयर नहीं बिके कौन ले लेगा? बैंक ले लेंगे, कोई भी कंपनियां ले लेंगी। जो बैंक और कंपनियां इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें कहते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो तमाम कंपनियां होती हैं या वो बैंक होते हैं जो हमें गारंटी देते हैं कि आपके जो शेयर सेल आउट नहीं होंगे वो शेयर वो खरीद लेंगे, तो हमें परेशानी की जरूरत नहीं है। तो हमारे कितने शेयर नहीं बिके? 200 शेयर नहीं बिके, तो कौन लेगा? अंडर राइटर। बैंक ले ले, अंडर राइटर ले ले, अंडर राइटर लेंगे बेसिकली। कौन लेगा? अंडर राइटर। अब अंडर राइटर बैंक भी हो सकते हैं, अंडर राइटर कोई दूसरी अंडर राइटिंग कंपनीज भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। क्लियर है? तो जो शेयर हमारे बेटा सेल नहीं होंगे वो कौन परचेज करेगा? अंडर राइटर्स परचेज करेंगे। ठीक है। अब अंडर राइटर एप्लीकेशन नहीं देते, अंडर राइटर एप्लीकेशन नहीं देते। हमने इस पूरे चैप्टर में शेयर किस को इशू करना है? पहले सबसे पहले तो हमने आम लोगों को, जनरल पब्लिक को इसको इशू करना है। जनरल पब्लिक को, ये सारा जनरल पब्लिक का पार्ट है। उसके बाद बेटा सेकंड नंबर पे हमने किसको इशू करने हैं? अंडर राइटर्स को इशू करने हैं। तीसरे नंबर पे हमने वेंडर्स को इशू करने हैं। किसको इशू करने हैं? वेंडर्स। चौथे नंबर पे बेटे हमने
डायरेक्टर्स को इशू करने हैं। किसको इशू करने हैं? डायरेक्टर्स, और 5वें नंबर पे बेटा हमने प्रोमोटर्स को इशू करने हैं। किसको इशू करने हैं? प्रमोटर्स, अच्छा, ये सब एप्लीकेशन नहीं देते हैं, एप्लीकेशन सिर्फ जनरल पब्लिक देती है। एप्लीकेशन कौन देता है? जनरल पब्लिक, बाकी जिसको भी शेयर इशू होंगे एप्लीकेशन के थ्रू नहीं होंगे, इसे कहते हैं डायरेक्ट अलॉटमेंट होगी। क्या होगी? डायरेक्ट अलॉटमेंट होगी। हम इनसे एप्लीकेशन डिमांड नहीं नहीं करेंगे। करते। हमारे कितने शेयर नहीं बिके? 200, 200 शेयर नहीं बिके। हम अंडरराइटर से कहेंगे हमारे 200 शेयर नहीं बिके। अंडरराइटर क्या करेंगे? उसी वक्त पैसे जमा करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे बेटा? वो बैंक में डायरेक्ट अलॉटमेंट होगी। हम उन्हें कहेंगे सर ये शेयर हमारे नहीं बिके, तो वो क्या करेंगे? फौरन पैसे जमा करवाएंगे। क्या करेंगे? पैसे जमा करवाएंगे। जब पैसे जमा करवाएंगे तो क्या डेबिट होगा? बैंक डेबिट होगा। सिंपल सी बात है। और कंपनी उसी वक्त उन्हें शेयर इशू कर देगी, अलॉट कर देगी। क्या कर देगी? कंपनी फौरन क्या कर देगी? उन्हें शेयर अलॉट कर देगी। क्या कर देगी? शेयर अलॉट, शेयर अलॉट कर देगी। समझ आ गई बात की? अच्छा, आईकॉम पार्ट 1 में जो पहली एंट्री याद की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, याद है? ये वही एंट्री है, कैश टू कैपिटल। सिर्फ कंपनी कभी कैश में डील नहीं करती, इसलिए कंपनी कैश का क्या यूज करती है? बैंक। और कंपनी का कैपिटल शेयर कैपिटल होता है। कंपनी का कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल। कैपिटल अपने नाम से पहचाना जाता है, किसका भी आपको बता। ये समझ आ रही है ना? कि हम लोगों ने कहा भाई इतने शॉर्ट हो, उन्होंने फौरन बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक डेबिट, और कंपनी ने फौरन उन्हें कैपिटल इशू कर दिया। कैपिटल 200 थे वो थे जी, ये जो 200 है ये वो है, ठीक है। ये कंपनी ने क्या इशू कर दिया? कैपिटल। ये कोई नई एंट्री तो नहीं तुम्हारे लिए? नो सर, ये पुरानी एंट्री है, ठीक है, जो आईकॉम पार्ट 1 में सबसे पहले तुमने याद की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटे? कितने शेयर थे हमारे? 200 शेयर थे। 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 2000। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शेयर्स allotted to the underwriter, shares allotted to अंडरराइटर, प्रॉब्लम याद है? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्की बात है। अच्छा, आपका क्वेश्चन करने के लिए मैं पूरा क्वेश्चन कर लूं, फिर आपका जवाब देता हूं, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, अच्छा, कैपिटल का भी आपको बताना था, इसके बाद बताता। अब क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा। बैलेंस शीट। इस तरफ क्या आएंगे? एसेट्स। और इस तरफ क्या आएंगी? लायबिलिटीज। शेयर एप्लीकेशन तो कहीं नहीं आना, कल भी बात हो गई थी। अच्छा, बैंक डेबिट है 8000 से, और फिर बैंक डेबिट है 2000 से। देख लो, डेबिट है ना जी। हम यहाँ पे बैंक में क्या लिखेंगे बेटा? 8000 से एक डेबिट है और 2000 से एक डेबिट है। बैंक में टोटल कितना हो गया? 10,000। कोई प्रॉब्लम यहाँ ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑथोराइज कैपिटल और बेटा डबल लाइन। ये जो शेयर कैपिटल होता है इसके नाम बताओ? इशूड। एक इसका नाम है इशूड, एक का नाम है सब्सक्राइब, और एक का नाम है पेड अप कैपिटल, ठीक है। कितना है ये बेटा? अब ये देखो, शेयर कैपिटल एक तो ये है ना 8000, ये किसके पास है? जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक आम लोग, ठीक है। 800 शेयर इनके पास है 10 रुपए के हिसाब से, 8000 के। और बेटा अंडरराइटर्स के पास कितने हैं? 200 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 2000। तो ये आपकी बेटे बैलेंस शीट क्या होगी? 10K से 10K। वालेकुम सलाम। अभी नहीं आना था। तो केस 1 की, केस 2 की, केस 3 की बैलेंस शीट तीनों की सेम ही बनी, ठीक है। इसमें थोड़ा